बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 305 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने। आज का प्रसंग है श्री राम भरत संवाद। भाई से भाई का प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पालें सबहि भल होय परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की रक्षा आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीरत सुगति सुभूत मय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तमयी सद्गतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सहि संकट उभारे, करहु प्रजा परिवार सुखारे। बाटी विपत सबय मोहि भाई, तुम्हि अवध भर बड़े कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मद कहो कठोरा, कुसमय तात नयन चित मोरा। होय कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़िए हाथ असनु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में शेष भाई ही सहायक होते हैं। ब्रज के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीत सुने, सुख बिसरा है सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुन रघुबर बानी, प्रेम पयोध अमे जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथर से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया,
सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजन गूंगहु गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, भूले पान पंक रूह जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहो लाहो जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब के पाल जस आयस होई, करहु शेष धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पारु पावो जहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वो अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा पाऊँ या अवधि को बिता दूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन उपाय। आन्यो सब तीरथ सलिलो, ते कहाँ रजाय। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहि नाही। कहो तात प्रभु आयस पाए, बोले बानी स्नेह सुहाए। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खगमग सर सर निर्झर गिरगन। प्रभु पद अंकित अमन विषेखे, आयस होय तो आवहु देखे। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वत के समूह तथा विशेष कर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को दिखाऊं। अवश्य यात्री आयस सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अति ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अति मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। जिस नायकु जहाँ आयसु देहि, राखहु तीर्थ जल थल तेहि। सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराहे कुल, बरसत सुर तर फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता
रघुकुल की सराहना करके कल्पवृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाए, कहत देव हर्षत बरियाए। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुन भयो उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दुह समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रभु दिय रानी। एक कहें रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अत्र कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखें तीरथ तोयतः, पावन अमे अनूप। तब अत्र जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय।